सुजानगढ़ के सिंघी मंदिर के पीछे स्थित पांड्या धर्मशाला के पास खुले नाले में एक महिला व उसका बच्चा गिर गया। घटना के वक्त आसपास के लोगों ने भागकर दोनों को बाहर निकाल लिया, लेकिन महिला का मोबाइल नाले के कीचड़ में ही गिरकर रह गया। लोगों की जागरूकता के कारण बच्चे की जान बाल बाल बच गई, क्योंकि बच्चा मात्र 4 साल का ही था। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर में पूजा सैनी स्कूल से अपने 4 साल के पुत्र नितेश को लेकर वापस घर जा रही थी, तभी यह घटना हो गई। इस घटना से आक्रोशित कुछ महिलाएं मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय पर पहुंची और आयुक्त को खरी खोटी सुनाई। ललिता व्यास ने बताया कि अगर बच्चे की जान चली जाती तो उसका कौन जिम्मेदार होता, क्या आप लोग बच्चा वापस लौटा देते। इस बात को लेकर लोगों ने काफ़ी खरी खोटी सुनाई। आयुक्त ने कनिष्ठ अभियंता कमलेश साखुनिया, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी को तलब किया और मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। आयुक्त ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं ने बताया कि जल्द समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो नगर परिषद में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अनेक महिलाएं मौजूद रही। ये घटना ऐसे हुई, कल ये हमारी जो ये पूजा है, बच्चे को स्कूल लेने गई थी और जैसे स्कूल से लेके आई तो बच्चा गोद में था और नाले के पास से जा रही थी तो पैर पट्टी स्लिप हो गई पैर और नाले में गिर गई बच्चे को लेके, और मोबाइल था हाथ में। ये तो बच्चा गोद में था तो बच गई पूजा, अरे ये बच्चा बच गया, वरना आज हमें बच्चा कहाँ से मिलता। अब हम अधिकारियों के पास आए हैं, आयुक्त साहब के पास, ये हमारे साथ जा रहे हैं और वहाँ हमारे साथ जाके देख रहे हैं। अब मोबाइल गया इनका। सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा प्रस्तावित टेंडर्स में पहले से ही अनियमितता के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। इस हेतु निवर्तमान पार्षदों व अनेक नेताओं ने नगर परिषद के आयुक्त महेंद्र सिंह चारण से मुलाकात की है। आयुक्त को भाजपा नेता नरेंद्र गुजर ने बताया कि पहले से नाले का निर्माण हो चुका है, उसी स्थान पर कनिष्ठ अभियंता ने भ्रष्टाचार कारित करने के उद्देश्य से दोबारा नाली प्रस्तावित कर दी है। ऐसा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इससे भाजपा की छवि पर असर पड़ता है। नरेंद्र गुजर ने गूगल लोकेशन फोटो भी इस कार्य की दिखाई। इस पर कनिष्ठ अभियंता कमलेश साखुनिया ने फोटो देखकर कहा कि यह नाली दूसरी नाली है, जो प्रस्तावित की गई है वो पहले वाली सेम नाली नहीं है। इस पर मौका देखकर समस्या का समाधान होने पर बात की सहमति बनी। वहीं कांग्रेस से निवर्तमान पार्षद इकबाल खान कायम खान ने बताया कि पहले ही नगर परिषद पर 14-15 करोड़ रुपए का कर्जा है, ऐसे में फिर से आप करोड़ों के टेंडर कर रहे हो, इसका क्या औचित्य है। अगर फिर भी टेंडर किया जा रहा है तो प्रत्येक वार्ड में कम से कम 2-2 लाख के काम तो दीजिए, ताकि सब वार्डों में समान काम हो सके। जिस पर भाजपा नेता नरेंद्र गुजर ने कहा कि जरूरत के मुताबिक काम प्रस्तावित हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अजय ढेनवाल ने कहा कि एक फर्म को 80 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया गया, जबकि बाकी लोग भुगतान के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये भेदभाव कब तक चलने वाला है। वहीं रेवतमल पवार ने कहा कि नाला सफाई का कार्य 12 माह से पेमेंट बकाया पड़ा है, नगर परिषद भुगतान क्यों नहीं करती, जिस पर आयुक्त ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। अजय ढेनवाल ने आयुक्त को बताया कि नगर परिषद के कर्मचारियों ने धड़ाबाजी कर रखी है, जिसके कारण केवल कुछ ठेकेदारों के ही पेमेंट किए जाते हैं। इकबाल खान ने बताया कि सफाई करने वालों को पैसा नहीं, नाला निकालने वालों को पैसा नहीं, पंप चलाने के लिए डीजल तक का पैसा नहीं है, फिर भी टेंडर क्यों निकाले जा रहे हैं। दूसरी ओर सीवरेज को लेकर भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। अरविंद विश्वेंद्रा ने कहा कि एक साल तक सीवरेज के लोग जनता को समस्या समाधान के नाम पर उल्लू बनाते रहते हैं और लोग परेशान होते हैं। इस पर सीवरेज की ओर से आए महबूब वारिश ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जिस पर अरविंद ने कहा कि इनसे पूछा जाए कि आप कंपनी में किस पद हैं और किस हैसियत से आप जवाब देने के लिए आए हैं। जिस पर अन्य लोगों अमजद खान कायम खानी, आसिफ खान स्वान, सोहेल गोपालपुरिया, निवर्तमल पवार आदि ने कहा कि आप लोग तो लेबर हैं, आप अपने अधिकारियों को भेजो। जिस पर आयुक्त ने दोनों लोगों से महबूब हरीश से पूछा कि आप कंपनी में किस पद हैं, जिस पर दोनों ने कहा कि प्राइवेट कंपनी में कोई पद नहीं होते हैं। इस पर आयुक्त ने सहायक अभियंता 4वीं से कहा कि कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस भेजा जाए और उनको अगली मीटिंग में बुलाया जाए, ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस अवसर पर दोनों ने कहा कि इधर उधर से पानी एसटीपी में डाला जा रहा है और आगे निकासी भी नहीं है। जिस पर आयुक्त ने कहा कि आपकी कंपनी ने एमओयू किया था, उस वक्त ये बातें देखनी चाहिए थी, अब काम तो करना पड़ेगा। सीवरेज के बकाया घरेलू कनेक्शनों को लेकर भी काफ़ी गर्मागर्मी हुई। ये जो 5 महीने पहले सभापति जी का कार्यकाल था, उस वक्त टेंडर किए हुए थे तकरीबन 6-6.5 करोड़। उन लोगों से काम पूरे करवाए नहीं गए और उन्होंने 2 करोड़ तकरीबन 1.5-2 करोड़ की एनआईटी और जारी कर दी, जबकि नगर परिषद को अभी 15 लाख से समथिंग तो अभी उसको पैसे देने बाकी है, जो ठेकेदार मांगते हैं। ठेकेदार कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, डीजल चलाने वाले कहते हैं हमारे पास डीजल के पैसे, पेट्रोल वाले को पैसे नहीं दे रहे, डीजल नहीं दे रहे, बिजली बोर्ड वालों को पैसे नहीं दे रहे। छोटे मोटे जो ठेकेदार है
उनको पैसे नहीं दे रहे हैं और ये 2-2 करोड़ रुपए की एनआईटी लगा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि पहले हमारी जो बारिश का पानी है, जो जल भराव होता है, उनकी मोटे प्रॉपर चलना, उन ठेकेदार को पैसे देना, डीजल के पैसे देकर प्रॉपर डीजल चालू करो, डीजल देकर मोटे चालू रखना हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए। वो प्राथमिकता ये देख नहीं रही है, खाली भ्रष्टाचार के उद्देश्य से ऐसी एनआईटी जारी करी है जिसमें वार्ड का कोई नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं है। सिर्फ 2-1.5 करोड़ का इन्होंने एक टेंडर करा है। इस टेंडर में जहाँ चाहे वो ठेकेदार बना दे, ये मिल बांट के उसको टेंडर को खाएंगे और उसमें कोई भी काम नहीं होगा। जो काम होगा उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा। इसके लिए हमने आयुक्त साहब से मिलकर उनको शिकायत की है कि आप इस टेंडर को सही तरीके से वार्ड वाइज करें। चाहे किस प्रकार का आश्वासन आयुक्त ने दिया? आयुक्त ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। वो कहता मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ, नया हूँ। ये क्या है, नीचे से भ्रष्टाचार है। जो एन है वो पिछले की कामों की मॉनिटरिंग नहीं की है। 6 करोड़ के जो काम अभी विकास कार्य कराए गए थे सभापति के द्वारा, उन कार्यों का अभी आधा काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार को जो बोलते हैं तो ठेकेदार कहते हैं अभी पैसे नहीं मिले। जो पैसे नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करें? जब इनके पास पैसे नहीं है तो पुराने काम तो बाकी पड़े और नए कामों का टेंडर करवा रहे हैं।